व्हाट्सअप वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इजी पीजी पढ़ाई प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राणा सांगा के बारे में पूरा पढ़ लिया था। राणा सांगा की जो लास्ट में हमने स्मारक पढ़ी थी वो पढ़ी थी मांडलगढ़। ठीक है, मांडलगढ़ प्रेजेंट में कहाँ है? भीलवाड़ा में, जो अशोक परमार ने बनवाई थी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 राजाओं के बारे में। ठीक है, और हो सकता है तो उदय सिंह को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, रावत रतन सिंह हमने जो पहले एक पढ़ा था, रावल रतन सिंह, दैट इज डिफरेंट। वो हमने गोहिल वंश में पढ़ा था। ठीक है, ये सिसोदिया वंश पढ़ रहे हैं। सो इसमें रावत रतन सिंह कौन थे? सांगा के पुत्र थे। और सांगा के 2 पुत्र और थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। उनके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। अब देखो, रतन सिंह जो है वो सांगा की जो वाइफ थी, कौन? धनाबाई। धनाबाई के पुत्र थे कौन? रतन सिंह। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में पूरी तरह से अस्थिरता आ गई थी, अनस्टेबिलिटी हो गई थी पूरी तरह। मेवाड़ स्टेबल नहीं था, पॉलिटिकली देखें, सोशली देखें तो अनस्टेबिलिटी आ गई थी। और जो आगे राजा आएंगे 2-3 जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो इतने प्रतापी, इतने एम्बिशियस नहीं होंगे जितने कौन थे? जितने राणा सांगा थी। ठीक है, जितने राणा सांगा थे। लेकिन रावत रतन सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। सांगा के एक और पुत्र थे, कौन? भोजराज, जो मीरा के पति थे। ठीक है, मीराबाई जो कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, लेकिन इनकी खानवा के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो जो अब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे वो कौन थे? रावत रतन सिंह थे। रावत रतन सिंह किनके पुत्र थे? सांगा की वाइफ जो थी धन्नाबाई, जिन उनके पुत्र कौन थे? रतन सिंह थे। अब विक्रमादित्य और उदय सिंह राजा क्यों नहीं बने? क्वेश्चन ये भी राइज होता है। विक्रमादित्य और उदय सिंह इसलिए राजा नहीं बने क्योंकि सांगा की जिस टाइम मृत्यु हुई थी उस टाइम विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे उम्र में, इसलिए वो राजा बनने के अभी काबिल नहीं हुए थे। जो एक क्वालिफिकेशन होती है एक पोस्ट को गेन करने के लिए, वो उनके पास नहीं थी। 10 साल तक 3 शासक बदले मेवाड़ में, इतनी अनस्टेबिलिटी आ गई थी। नाउ यू कैन थिंक ओवर इट कि एक जो राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने 35 साल रूल किया था, और राणा सांगा के बाद 10 साल में 3 शासक बदलना, कितनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही होगी। अब विक्रमादित्य और उदय सिंह की वाइफ जो माँ थी उनका नाम क्या था? कर्णावती। या सांगा की दूसरी वाइफ का नाम क्या था? कर्णावती, जिनके पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो अपनी मृत्यु से पहले क्या किया राणा सांगा ने? अपना जो उत्तराधिकारी था वो तो किसको घोषित कर दिया? रावत रतन सिंह को। और उदय सिंह और विक्रमादित्य के लिए राणा सांगा ने क्या किया? इनको रणथंभौर की जागीर दे दी थी। ठीक है, इनको रणथंभौर की जागीर दे दी थी। अब राणा सांगा की मृत्यु के बाद कर्मावती ने क्या किया? सूरजमल हाड़ा को अपने पुत्रों का संरक्षक बनाया। अब देखो, अब सूरजमल हाड़ा कौन थे? कर्मवती के भाई थे। कर्मावती या कर्णवती, इनके भाई थे सूरजमल हाड़ा। और ये सूरजमल हाड़ा यानी हाड़ौती रीजन, तो जो कर्मावती थी वो कहाँ की रानी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? वो बूंदी की राजकुमारी थी। ठीक है, हाड़ौती रीजन जो आता है वहाँ की राजकुमारी थी। और सांगा की मृत्यु के बाद अब उनका कोई संरक्षक तो चाहिए, तो संरक्षक जो कर्मावती थी उन्होंने अपने भाई सूरजमल हाड़ा को ही नियुक्त किया। अब कर्मावती को, अब देखो, जो रतन सिंह राजा बने तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि कर्मावती को पसंद नहीं आएगी। तो कर्मावती ने रतन सिंह के जो विरुद्ध है षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब षड्यंत्र करना शुरू कर दिया तो अपने भाई या जो विक्रमादित्य और उदय सिंह की संरक्षक है सूरजमल हाड़ा को भी इस बारे में बताया कि रतन सिंह राजा बने हुए, हो सकता है ये जो मेरे पुत्र हैं इनको राजा ना बनने दे, इनकी पहली हत्या करवा दे। ठीक है, ऐसे ऐसे कौन सोचने लगी? कर्मावती। ऐसे ही एक हिस्ट्री मैंने पहले जब हमने रामचूड़ा हंसाबाई के बारे में बताया था, सेम ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, उनके भाई कौन थे? रणमल राठौड़ थे, जोधपुर के थे, मारवाड़ रीजन के। अब मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए कर्मावती ने बाबर की मदद मांगी। ठीक है, बाबर को कहा कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए। और इसके बदले में वो क्या कर सकती है? उसने कहा कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आपको रणथंभौर दे दूंगी, रणथंभौर आप रख लेना, और मेवाड़ को हमें जिताने में या हमें वापस मिल सके मेवाड़, इसमें आप हमारी मदद करना।
लेकिन बाबर नहीं पहुंच पाता, ठीक है, बाबर नहीं आ पाता क्योंकि उससे पहले ही 26 दिसंबर 1530 को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन में कम कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। लेकिन बाद में कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ था पूरा। अब सूरजमल और रतन सिंह में जो दुश्मनी है, बैर भाव है, वो बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन दोनों शिकार खेलने का बहाना बना के आए। शिकार खेलने तो क्या आए थे, दोनों को एक दूसरे से बात करनी थी, टक्कर थी इन दोनों में। तो अब दोनों के मध्य युद्ध हुआ और दोनों ही युद्ध में मारे गए। तो अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, दो पोस्ट खाली हो गई कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेटेड जो पोस्ट थी वो थी मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा, एंड सेकंड उदय सिंह और विक्रमादित्य का अगला संरक्षक कौन बनेगा। तो अब जो राणा सांगा के दूसरे पुत्र बचे थे वही बनेंगे राजा कौन, विक्रमादित्य, ठीक है। रतन सिंह के बारे में कुछ खास नहीं हुआ, बस अब देखो दूसरा नेक्स्ट शासक आ गया मेवाड़ का। फर्स्ट शासक के बारे में हमने रावत रतन सिंह के बारे में पढ़ लिया। दूसरा शासक कौन बनेगा, विक्रमादित्य बनेंगे। उदय सिंह बहुत छोटे हैं अभी, इसीलिए उदय सिंह को राजा नहीं बनाया गया। लेकिन विक्रमादित्य के साथ क्या हुआ, अब हाँ एक पोस्ट और खाली रह गई थी ना विक्रमादित्य, और संरक्षण उनके संरक्षक कौन बनी, स्वयं कर्मावती। कर्मावती ने कहा कि मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह के संरक्षक बनूंगी। अब विक्रमादित्य एक अच्छे योद्धा के गुण नहीं थे विक्रमादित्य में, ठीक है, एक काबिल योद्धा जो एक श्रेष्ठ योद्धा होता है वैसे गुण विक्रमादित्य में नहीं थे। इसीलिए जो मेवाड़ के सरदार हैं उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनसे खुश नहीं थे, उनके काम से खुश नहीं थे। विक्रमादित्य का शासनकाल सिर्फ 5 साल का था। कितने साल का, 5 साल का था विक्रमादित्य का शासनकाल। कितना, 1531 से 1536 तक, ठीक है। उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण, अब देखो जो आसपास के जो लोग थे, अब पता चला कि जो मेवाड़ के जो अब शासक है यानी विक्रमादित्य, गद्दी पर तो कौन बैठे थे, विक्रमादित्य, लेकिन वो भी क्योंकि छोटे थे, फैसले कौन लेता था, उनकी संरक्षक यानी उनकी माँ कर्मावती लेती थी, ठीक है। बैठते तो राजा की तरह कौन थे, विक्रमादित्य, लेकिन अपनी प्रजा के लिए, मेवाड़ के लिए फैसले कौन लेती थी, कर्मावती। जब आसपास के जो राज्य हैं उनको पता चला कि जो मेवाड़ है उनके अब जो राजा है उनमें खास दम वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले सांगा के डर से सारे टहल गए थे, एक बार आक्रमण नहीं किए हुए थे मेवाड़ पे, सारे डरने लगे थे मेवाड़ से, ठीक है। इसलिए मेवाड़ से मित्रता का भाव रखना चाहते थे, दुश्मनी का नहीं। लेकिन जब पता चला विक्रमादित्य एक अच्छे जो शासक है वो नहीं है और साथ में अल्प छोटे भी हैं, अल्पायु के हैं, छोटी आयु के हैं, तो उन्होंने अपनी गिद्ध दृष्टि कहाँ पे डालनी शुरू कर दी, मेवाड़ पे, ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके। सबसे पहले गुजरात के शासक बहादुर शाह, और वैसे भी गुजरात के राणा सांगा से बदला पूरा नहीं हुआ था, लास्ट में राणा सांगा ने उनको हरा दिया था, अहमदनगर लूट के आए थे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब गुजरात के कौन, बहादुर शाह ने 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब कर्मावती ने सोचा कि मैं अकेली, क्यों, विक्रमादित्य तो छोटे थे, अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए क्या पता बहादुर शाह से जीत भी पाऊंगी या नहीं। तो कर्मावती ने क्या किया, रणथंभौर की जागीर किसको दे दी, बहादुर शाह को दे दी, और साथ ही कर्मावती ने बहुत सारा धन भी बहादुर शाह को दिया, ठीक है। बहादुर शाह को युद्ध ना करने के लिए क्या किया, रणथंभौर की जागीर दी, जो पहले बाबर को कह रही थी कर्मावती अगर वो मदद करेंगे तो वो रणथंभौर की जागीर किनको देंगी, बाबर को। लेकिन बाबर नहीं आए तो बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर दी गई ताकि वो मेवाड़ पे आक्रमण ना करे और मेवाड़ को किसी प्रकार की हानि ना हो। अब वो बहादुर शाह के साथ, अब बहादुर शाह को धन मिला, रणथंभौर की जागीर मिली, और ऐसे एक संधि हो गई थी गुजरात और मेवाड़ के बीच। तो 1533 में बहादुर शाह ने अटैक नहीं किया मेवाड़ पे, लेकिन अगले वर्ष फिर यानी 1534 में, नेक्स्ट ईयर अगेन ही केम एंड अटैक्ड ऑन मेवाड़। 1534 में दोबारा वो आया और मेवाड़ पे अटैक किया। अब दूसरी बार कर्मावती ने क्या कहा कि इसे धन दे चुकी हूँ, रणथंभौर की जागीर दे चुकी हूँ, अब तो इसे युद्ध निश्चित है, अब ये युद्ध चाहता है कौन, बहादुर शाह। अब कर्मावती ने क्या किया, अब भेजी कर्मावती ने हुमायूं को राखी, हुमायूं को राखी भेजी। तब उस टाइम हुमायूं किसी कारणवश नहीं आ सके थे, ठीक है।
तब कर्मावती ने चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी किसको दी? ठाकुर बाघ सिंह को दी। पहले हुमायूं को बुलाया। वैसे देखो तो एक बार बाबर नहीं आए तो हुमायूं को राखी नहीं भेजनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं नहीं आ पाए किसी कारणवश। तब कर्मावती ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी ठाकुर बाघ सिंह को दे दी। अब ठाकुर बाघ सिंह कहाँ के थे? ये थे प्रतापगढ़ के थे। ठीक है, प्रतापगढ़ के ठाकुर थे ये। अब 1500 देखो, 1533 में पहली बार अटैक किया था, 1534 में दूसरी बार अटैक किया, और 1535 में हुआ मेवाड़ का दूसरा शाका या चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाका, जहाँ स्त्रियों ने जौहर और जो पुरुष है उन्होंने केसरिया धारण किया। पहला शाका कब हुआ था? डू यू रिमेम्बर? 1303 में। किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया था, और गोरा और बादल भी इसी में मारे गए थे। एम आई राइट? तो दूसरा शाखा मेवाड़ का कब हुआ? मार्च 1535 में। देखो, युद्ध तो हुआ है 1534 में, मतलब वो बहादुर शाह 1534 में दूसरी बार अटैक करने लगा है मेवाड़ पे, और उसका मेवाड़ पे पूरी तरह कंट्रोल कब हुआ है? मार्च 1535 में। ठीक है, मार्च 1535 में। तो युद्ध हुआ 1534 में और दूसरा शाका हुआ था 1535 में। अब जब ये पूरा घटना हो रही थी कि अब कर्मावती को लगा अब तो युद्ध निश्चित है, तो कर्मावती ने पहले ही क्या किया था? अपने जो पुत्र हैं, कौन? विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया था। ठीक है, अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया था ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। अगर मारी जाए तो मेवाड़ का अगला शासक एटलीस्ट जिंदा रहे। विक्रमादित्य की जो वाइफ थी, कौन? जवाहर बाई। जवाहर बाई अभी भी मेवाड़ में ही थी। ठीक है, अभी भी मेवाड़ में ही थी, हालांकि विक्रमादित्य अपने ननिहाल जा चुके थे। और बाकी सब स्त्रियों के साथ कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ जवाहर बाई ने भी जौहर किया। ठीक है, जौहर किया। जब बाद में हुमायूं को पता चला ऐसा ऐसा कुछ घटना हुई है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाका चित्तौड़गढ़ का। अब ये सब सुनने के बाद हुमायूं को राखी भेजी थी कर्मावती ने। तो हुमायूं तो वहां से गुजर रहे थे, तो दूसरे चित्तौड़गढ़ का शाका भी उन्होंने सुन लिया था। अब हुमायूं क्या करेंगे? ठीक है, वो सब भी इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हुमायूं जब मेवाड़ आए तो उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए? अपनी बहन की भेजी हुई राखी की क्या कर्तव्य निभाया उसकी तरफ। ठीक है, और जब बहादुर शाह को पता चला कि अब हुमायूं आए मेवाड़ या हुमायूं गुजर रहे मेवाड़ से, तो वहां से डरकर भाग गए। ठीक है, बहादुर शाह वहां से ये खबर सुनकर भाग गए और एक समुद्र में गए। ठीक है, समुद्र में यानी एक नाव में बैठे थे वहां से भागने के लिए, लेकिन वो नाव क्या है, पलट गई थी, जिससे बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने मेवाड़ में आए, चित्तौड़गढ़ का को जो दुर्ग था वो घूमा और वहां से धन लूट कर ले गए। ठीक है, धन लूट कर ले गए, यानी उन्होंने कर्मावती की भेजी हुई राखी जो थी उसकी तरफ अपना कर्तव्य नहीं निभाया और सिर्फ धन लूटने में लगे रहे और धन लूट कर वहां से चल बने। अब मेवाड़ के सरदारों ने क्या किया? जब देखो बहादुर शाह तो भाग गए, हुमायूं भी वहां अब कोई नहीं आए, मतलब धन लेके चले गए थे। अब कोई ना कोई मेवाड़ का शासक तो चाहिए जो मेवाड़ को चला सके। तो 1536 में विक्रमादित्य को मेवाड़ के सरदारों ने अपने ननिहाल से बुला लिया। ठीक है, और उनका दोबारा से 1536 में राज्याभिषेक हुआ। अब फिर से मेवाड़ के जो शासक कौन बने? विक्रमादित्य। क्योंकि विक्रमादित्य कुशल योद्धा नहीं थे, जो हमने पहले पढ़ा, इसीलिए गिद्ध दृष्टि डाली थी और बहादुर शाह ने अटैक किया था, गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पे। इसी कारण बनवीर ने क्या किया? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब बनवीर कौन है? बनवीर है जो राणा सांगा के भाई थे, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा के भाई थे, जिन्होंने राणा सांगा की एक आंख फोड़ी थी। ठीक है, आंख फोड़ी थी जिन्होंने, उन्हीं के भाई, सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी के पुत्र थे बनवीर। अब दासी पुत्र बनेंगे कौन? शासक। अब आगे ये देखते हैं क्या एक दासी पुत्र मेवाड़ का शासक बन सकता है? उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, उनका शासनकाल देखो, हालांकि 4 साल का था, 4 साल तक उनको क्या संघर्ष करना पड़ा
उदय सिंह के साथ क्या हुआ, उदय सिंह को राजा क्यों नहीं बनाया, बनवीर के साथ क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आज इतना पढ़ा है। एक तो रावत रतन सिंह के बारे में पढ़ा है और विक्रमादित्य, और दोनों की हत्या हो गई है। विक्रमादित्य को तो किसने मारा है, बनवीर ने, और रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा थे, उनकी एक दूसरे के साथ शिकार पे गए थे, तब दोनों में युद्ध हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बनवीर के बारे में पढ़ेंगे और उदय सिंह के बारे में। एंड टुडेज बोनस टिप इज प्रेज्यूम, PRESUME, प्रेज्यूम मीन्स इमेजिन। इमेजिन बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया। प्रेज्यूम मीन्स इमेजिन, इट्स P। इससे सेंटेंस एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेट्स प्रेज्यूम यू एज अ PM ऑफ अमेरिका। ठीक है, आपको प्रेज्यूम करते हैं कि आप अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हो या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, लेट्स प्रेज्यूम दैट यू होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास। ये प्रेज्यूम करते हैं कि आप अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया आपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।